तो इस प्रकार से बात कहना अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसी बात इसकी निंदा की जाती है। न्यायालय का निर्णय, न्यायालय का समुचित निर्णय जो भी होता है उसका सम्मान करना चाहिए। हम जीतेंगे और 350 से ज़्यादा सरकार हमारी बनेगी केंद्र में और 25 में इनका पूरा तरह से दांत झड़ जाएगा। 25 में भाजपा के नेतृत्व में हमारी सरकार यहाँ बिहार में बनेगी। देखिए, उनके बताए रास्ते पर नीतीश कुमार जी कभी नहीं चल सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी को देश से मतलब नहीं है। नीतीश कुमार जी को सिर्फ और सिर्फ कुर्सी से मतलब है। उनके बताए रास्ते पर तो आदरणीय नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, बगल में योगी जी चल रहे हैं, जो देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो देश को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ वंदना। बिहार में महापुरुषों की जयंती मनाने की होड़ चल रही है। चाहे हम बात कर लें जदयू की, बीजेपी की या अन्य पार्टियों की, तमाम नेताओं के तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आनी इसी क्रम में शुरू हो गई है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। अश्विनी चौबे पहले क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए, वह आप सुने, और साथ ही साथ नीरज बबलू बीजेपी विधायक क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको। इस प्रकार से बात कहना अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसी बात इसकी निंदा की जाती है। न्यायालय का निर्णय, न्यायालय का समुचित निर्णय जो भी होता है उसका सम्मान करना चाहिए। बाबा, एक सवाल है, आज आपने कहा है कि 24 और 25 में बांग्लादेश और नेपाल से हटाएंगे, आखिर ये क्या है? क्या लोगों आ रहे हैं सबके यार? भाई कहा ना, ये 24 में ये जो बड़का भाई और छोटका भाई, ये चाचा भतीजा जो है, इनका 40 सीट आज भाजपा हमारी लाएगी और भाजपा 2024 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 40 सीट पर बिहार में हम जीतेंगे और 350 से ज़्यादा सरकार हमारी बनेगी केंद्र में और 25 में इनका पूरा तरह से दांत झड़ जाएगा। 25 में भाजपा के नेतृत्व में हमारी सरकार यहाँ बिहार में बनेगी। आपने भाई ये नंगा हो जाएंगे जनता के सामने। जनता, अरे जनता के सामने नंगा होना मतलब क्या होता है? जब उनका पोल खुल जाता है, इनका पोल खुल जाएगा। जिन्होंने बिहार को विनाश के कागार पर बैठा, बिहार का विकास अवरुद्ध किया, इसलिए इसको नंगा करना, यानी कि राजनीतिक रूप से वो जनता नंगा करेगी। ममता बनर्जी से मिलने जा रहे हैं सर, कल ममता बनर्जी से। अरे जिससे मिले ये सब 16 श्रृंगार कर ले, अब इनके सुंदरता पर कोई आकर्षित नहीं हो। देखिए, वीर कुंवर सिंह देश के हैं और वीर कुंवर सिंह आज़ादी के सबसे मुख्य नायक रूप में थे, क्योंकि जब 1857 में विद्रोह हुआ था तो उस विद्रोह के मुख्य महानायक थे। और बाबू वीर कुंवर सिंह अगर नायक नहीं होते, वीर कुंवर सिंह अगर आज़ादी की लड़ाई नहीं शुरू करते, तो आज हमारा देश आज़ाद नहीं होता। वो सबसे बड़े आज़ादी के योद्धा थे, सबसे बड़े नायक थे और इस देश के थे, देश के सपूत थे बाबू वीर कुंवर सिंह। उनके बताए रास्ते पर नीतीश कुमार चल रहे हैं। देखिए, उनके बताए रास्ते पर नीतीश कुमार जी कभी नहीं चल सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी को देश से मतलब नहीं है। नीतीश कुमार जी को सिर्फ और सिर्फ कुर्सी से मतलब है। उनके बताए रास्ते पर तो आदरणीय नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, बगल में योगी जी चल रहे हैं, जो देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो देश को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो उनके बताए रास्ते पर जो चलेंगे वो देश को आगे बढ़ाएंगे, राज्य को आगे बढ़ाएंगे। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। बता दें कि जिस तरह से नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता की बात करते रहे हैं, 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, साथ ही साथ बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा सीट की दावेदारी महागठबंधन की सरकार कर रही है। ऐसे में बीजेपी ने साफ तौर से कहा कि एक भी सीट नहीं जीतने जा रहा है महागठबंधन की सरकार। और विपक्षी एकजुटता की जो बात कर रहे हैं नीतीश कुमार, यह कभी नहीं होने वाला है। हालांकि जिन सपनों को लेकर नीतीश कुमार निकल पड़े हैं, क्या कुछ आगे इसका रंग लाएगा यह तो समय तय करेगा। फिलहाल इस करो बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए। धन्यवाद।